हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में या फिर आपकी डेली जो बोलचाल की भाषा है उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले टेंस को, जो है आपका प्रेजेंट टेंस। अब देखो, टेंस तो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। लेकिन आज हम सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के समझ में नहीं आता है, उसको पढ़ेंगे, जो है आपका प्रेजेंट टेंस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रेजेंट टेंस है इसको भी चार भागों में बांटा गया है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलो, अच्छा, क्या आप प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको देखते ही पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट का है या नहीं है ना। अब जैसे इधर देखो, कुछ हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं, ठीक। क्या आप इनको देखकर पता लगा सकते हैं कि इनका टेंस कौन सा है? इधर तो चलो मैंने लिख रखा है, ठीक है, लेकिन क्या वाकई में आपको पता है कि इनका टेंस कौन सा है? पहला लिखा हुआ है वह जाता है, अब बता सकते हैं कौन सा टेंस है? और अगर ये टेंस है तो ऐसा क्यों है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है, ठीक है। वह पढ़ाई करता है, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है। वह जा चुका है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो आपको कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है? क्या इनमें ही कुछ ऐसी चीज छुपी हुई है जिनसे हमें ये बातें पता चल रही है कि प्रेजेंट का परफेक्ट है या इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है? अगर है तो कौन कौन से वो शब्द हैं इनमें जिनसे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस है? तो ये चीज हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि वो किया जा रहा है, ये प्रेजेंट का है लेकिन पैसिव वॉइस में है। वो किया जा चुका है, ये भी प्रेजेंट का है लेकिन ये भी पैसिव में है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि भाई ये पैसिव में है, ठीक है। अगर देखो, वो नहीं जाता है तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, वो नहीं जा रहा है ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है। तो इनमें कुछ ऐसे वर्ड हैं, अब वो वर्ड कौन कौन से मैं बताता हूं। जाता है, करता है, चुका है, रहा है ना, इधर भी जाता है, रहा है, गया है। ये लास्ट में हिंदी में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनसे हम इन चीजों को पहचानते हैं। और इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब से पता लगाते हैं कि कौन सा टेंस है, ठीक है। चलो एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले देखो, यदि आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर का, तो आप हमारा प्रीमियम कोर्स ले सकते हैं। उसका फायदा यह है कि आपको जो जितनी भी इंग्लिश ग्रामर है ना, वो बिल्कुल बेसिक से मिलेगी और उसका जो भी टॉप, हाई लेवल, एडवांस लेवल होगा वहां तक आपको दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। ये इसका लोगो है, यहां से जाकर जो है आपको कहां से मिलेगा ऐप? प्ले स्टोर होगा आपके फोन में, उसमें जाके सर्च करो, आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी इशू आता है तो आपके पास ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी सेंटेंस बनेगा उसको बनाने का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूले, ठीक है। क्या देखेंगे? फॉर्मूला, ठीक है। प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या है? देखो, यदि हमें प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। अब कोई भी सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, सबका एक ही फॉर्मूला है। सब में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जिनमें हेल्पिंग वर्ब है उनमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आएगी और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की फॉर्म आएगी और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे? इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म लिखनी है और वर्ब की फॉर्म को लिखने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आप किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसके अलावा जरूरी नहीं है वो प्रेजेंट का ही हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, मॉडल्स का हो, कंडीशनल सेंटेंसेस का हो। पूरी इंग्लिश ग्रामर में किसी भी चीज का जो है वो सेंटेंस हो, अगर वो सिंपल है तो ये फॉर्मूले से बनेगा, नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला लगेगा, इंटरोगेटिव है तो ये फॉर्मूला लगेगा। चलो, इतना तो हमें पता चल गया। अब प्रेजेंट के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनके फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं कि इनमें जो सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं। अब देखो, सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए और हमें वर्ब की फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हम जब टेंस को पढ़ेंगे तब हम अच्छे से देखेंगे। अभी यहां पर आप ये सीखो कि इनको पहचानेंगे कैसे।
इंडेफिनेट को कैसे पहचानोगे, प्रेजेंट के इंडेफिनेट को? तो कोई व्यक्ति कोई किसी काम को करता है, कोई किसी काम को करता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है अगर वो किसी भी काम को करता है, ऐसा उसमें सेंस है, करता है, वो जाता है, वो खाता है, वो सोता है, वो पढ़ता है, वो टीवी देखता है, वो फोन चलाता है, वो नहाता है, वो स्कूल जाता है, वो ड्यूटी जाता है, वो कंपनी जाता है, वो किसी भी काम को करता है। यदि ऐसा कुछ सेंस है तो उसमें आंख बंद करके प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को आपको लगाना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस कब लगता है? जब कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है, या तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, या फिर जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा है, रहे हैं, ठीक है, या फिर रही है, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको आप प्रेजेंट के किस में रखोगे? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखोगे। फिर परफेक्ट में कौन सी चीज आएंगे? जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आपको चुका है, ठीक है, या फिर चुके हैं, इसके अलावा लिया है, दिया है, ठीक है, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ठीक। इसके अलावा भी और भी वर्ड है, ली है, दी है, ठीक है। इस तरह के शब्द यदि आपको देखने को मिलते हैं तो उनको आप प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं। अब बात आती है कि परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचानोगे? देखिए, इसकी जो सेंटेंस की डेफिनेशन है ना, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही रहेगी, लेकिन इसमें एक वर्ड आगे जुड़ जाएगा, से रहा है। किसी काम को किसी समय से कर रहा है, ठीक है, किसी काम को किसी समय से कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो सेंस है वो कुछ इस तरह का है, आप ऐसा लगा सकते हैं कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी वो चल ही रहा है, ठीक है। जैसे कोई काम सुबह का चालू हुआ है और अभी भी वो चल ही रहा है, ठीक है, तो उनको आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। अब बात ये आती है कि ये तो सर हमें पता चल जाएगा ये ऐसे ऐसे होता है, अब हमें इनका एक बार ना फॉर्मूला लिखवा दीजिए। तो देखो, इंडेफिनेट जो टेंस है, ठीक है, इंडेफिनेट जो टेंस है प्रेजेंट का, उसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है ना उसकी पहली फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, और उसके बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन उसके बाद आपको लगानी है इज एम आर। क्या लगाना है? इज एम आर लगाना है। इज एम आर के बाद वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस को कैसे समझोगे? परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज या हैव, इसमें से कोई एक लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर बारी आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके फॉर्मूला क्या है? इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें भी हैज हैव लिखना पड़ेगा जैसा कि इसमें है, लेकिन इसमें हैज हैव के बाद आएगा बिन, ठीक है, और बिन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म में आपको लिखनी है आईएनजी, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आप टाइम को बताओगे सिंस और फॉर के द्वारा, और उसके बाद आपकी जो टाइम की डेफिनेशन है, यानी कि टाइम का जो भी वर्ड है, मॉर्निंग, इवनिंग, 2 बजे से 4 बजे से, सुबह से, शाम से, किसी भी डेट को आप बताना है तो वो आपका लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको बनाने के फॉर्मूले। अब यहाँ पर इसको हमने कैसे समझा था? कोई किसी काम को करता है, कोई किसी, इसकी डेफिनेशन है किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। कॉन्टिन्यूअस की क्या थी? जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा है, ठीक, रहे हैं या फिर रही है आता है, ठीक है, उनको आप किस में यूज करोगे? उनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करोगे। परफेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका है, ठीक है, लिया है, चुका है, लिया है, दिया है, ठीक, इसके अलावा कोई भी काम किया है या फिर ली है, दी है, की है, इनमें से कोई भी आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में मिले उसमें आपको परफेक्ट टेंस लगाना है। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में लगेगा? कोई व्यक्ति किसी समय से किसी काम को कर रहा है, तो इसकी मैं पूरी डेफिनेशन लिख देता हूं। कोई किसी काम को
किसी काम को किसी समय से, किसी काम को किसी समय से कर रहा है। कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है, एक तो ये आता है हाईलाइट करने के लिए से, और लास्ट में से हम लेते हैं रहा है को। तो इसलिए हम बोलते हैं जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में से रहा है, से रही है, ठीक है, से रही है या फिर से रहे हैं आता है, से रहे हैं आता है, ठीक है, वहां पर आप जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गए इनके रूल्स, इनके फॉर्मूले, जिनके हिसाब से हमें अपने सेंटेंस को फ्रेम करना है, अपने सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। अब चलो सीखते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमने जो इनमें हेल्पिंग वर्ब अभी अभी लिखी है ना, ये जो हमने अभी अभी इसमें, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर है, इसमें क्या है, हैज हैव है ना, इसमें भी हैज हैव है लेकिन उसके बाद बिन है। तो इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करेंगे सेंटेंस को बनाने में। यदि आपको कहीं पर भी इज एम आर लिखा हुआ दिखाई देता है, कहीं पर भी आपको इज एम आर लिखा हुआ दिखाई देता है टेंसेज में, तो इसका मतलब है आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में ही हम इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहां पर इसका मतलब है कि कोई काम लगातार चल रहा है, कोई काम लगातार हो रहा है, जिसमें आपको लास्ट में से क्या वर्ड देखने को मिलेगा, रहा है, रहे हैं, रही हैं। देखो बार बार रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी और ये आपका टेंस हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आप इसको पढ़ रहे हैं, तो कोई काम लगातार चल रहा है। अब यहां पर रहा है, रहे हैं, रही है, ये यहीं से निकल के आया है, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। हैज हैव का इस्तेमाल कब करना है, जब कोई काम खत्म या शुरू हो गया है, तो इसमें लास्ट में क्या आया है, गया है। और यदि उसके हम पूरी एक कॉन्सेप्ट को देखें तो उसका मतलब है कि कोई काम खत्म हो जाता है या शुरू हो गया है प्रेजेंट तक, तो उसमें गया है, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, इस तरह के वर्ड आपको जो है सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। फिर डूडज भी तो आता है सर, डूडज कहां पर इस्तेमाल होगा, डूडज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के इंडेफिनेट में करेंगे और उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करेंगे। डूडज का इस्तेमाल प्रेजेंट के, इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ना कई बार देखो, अभी पैसिव वॉइस तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कई बार ऐसा होता है इज एम आर के बाद ना बीइंग दिखता है और हैज हैव के बाद बिन दिखता है। ये तो आपने देखा ही होगा, चाहे ये देखा ना देखा हो, ये तो देखा ही होगा, हैज बीन, हैव बीन। तो यहां पर ना ये कई बार पैसिव वॉइस में भी चला जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन सिर्फ तब जाएगा जब इनके बाद बिन आएगा और इनके बाद बीइंग आएगा। अब बिन तो इसमें एक चीज में और आता है, अभी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो पढ़ रहे थे ना, जो हमने रूल देखे थे, उसमें भी आपका बिन आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये जितने भी वर्ड है ये सब के सब आपके हेल्पिंग वर्ब की जगह इस्तेमाल होंगे और इनके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म लगेगी, ठीक है। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, इनके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होती है, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है, और पैसिव वॉइस में तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है बताओ, पैसिव वॉइस में तो हमेशा तीसरी फॉर्म ही आपकी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे कि प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, और सिंपल सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, सारे जो भी हैं इसके परफेक्ट सबको देख लेंगे। तो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब अपने टेंस के हिसाब से लिखनी है, जैसे कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो इज एम आर में से लिखो, परफेक्ट का है तो हैज हैव में से लिखो, ठीक है, उस हिसाब से। उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म है वो आपके हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आएगी, जैसे हैज हैव तीसरी फॉर्म लेता है, इज एम आर जो है वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लेता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कर रहा है, या किसी ने कोई काम कर लिया है, इस तरह का सेंस दे रहा है, तब आपको प्रेजेंट में बनाने हैं सेंटेंसेस। अब देखो जैसे मैंने बोला वह जाता है, तो कोई किसी काम को करता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए हमने लिखा ही, और ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। पहचानना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया ही, उसके बाद जाने का काम क्या है, तो इसमें हमने वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है गो, और उसमें लगानी है एस या ईएस, तो हमने लगा दिया एस या ईएस, तो वह जाता है, ही गोज। बाकी ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा है वह जा रहा है, तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आता है, उसको आप किसके अंदर रखते हैं, उसको आप रखते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंदर,
फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के बाद हमें इजमार इस्तेमाल करना है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो हमने बोला वह के लिए ही, और ही के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इजमार में से ही के साथ हमने लिख दिया इज, ही इज। और काम क्या किया गया है, जाने का, जाने को बोलते हैं गो, और गो में हमें आईएनजी लगानी है तो लिख दिया गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। इस तरह से समझोगे। वह गया है, तो मैंने क्या बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में लिया है, गया है, दिया है, ली है, दी है, की है आता है, उनको आप किस में रखते हैं, उनको आप प्रेजेंट के परफेक्ट में रखते हैं। और सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज हैव लगेगा, ठीक है, और हैज हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप लगा देंगे। तो कैसे बोला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ही के लिए मतलब ये वह के लिए ही आ गया, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव में से हमें जो है सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगनी है तो हैज आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमें ये नहीं पता हैज हैव कहां पर इस्तेमाल होगा, तो देखो हैज का इस्तेमाल आप सिर्फ 3 वर्डों के साथ करते हैं, ही, शी और इट के साथ। हाँ, अगर किसी का नाम आएगा तो भी आप इसको लगा सकते हैं। हैज का इस्तेमाल ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। अब ही, सी, इट को छोड़ के कुछ भी सब्जेक्ट है तो हैव लगाना है, तो यहाँ पर तो ही आ गया इसलिए हैज लगा दिया। अब इसके बाद जाने का काम किया गया है, जाने की फॉर्म होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म लगानी है तो हमने लिख दिया गॉन, ठीक है। ही हैज गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखनी है। उसे भेजा गया है, ये किसका सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो बोलेंगे ही हैज बीन सेंट। तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिस पर काम किया जाता है। अगर आप पैसिव वॉइस को जब अच्छे से पढ़ोगे ना तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको इग्नोर कर दीजिए ताकि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा ठंडा रहे, ठीक है। ऐसा ना लगे कि हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बाकी अगर आप पैसिव वॉइस जैसे सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए पैसिव वॉइस बाय चिंटू सर, आपको जो हमारी वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो क्या करेंगे, पीछे तो हमने कॉन्टिन्यूअस के, इंडेफिनेट के, परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस देखे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले वो ही सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखनी है हमेशा की तरह। सिर्फ एक वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दो और उसके बाद वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है, नहीं कर रहा है, और किसी ने कोई काम नहीं किया है, इस तरह का सेंस दिखेगा। ये सेंस इंडेफिनिट का है, ये कॉन्टिन्यूअस का है, और ये वाला परफेक्ट का है, ठीक है। मैंने बोला वह नहीं जाता है, वह क्या नहीं करता है, वही वो स्कूल नहीं जाता है, ऑफिस नहीं जाता है, पढ़ने नहीं जाता है, तो कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है। तो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है नेगेटिव में, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या लगती है, इंडेफिनिट में डू डज लगती है, ठीक है। नेगेटिव में सिर्फ डू डज के बाद नॉट, नॉट के बाद पहली फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले वह के लिए लिखेंगे ही, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद डू डज, तो ही के साथ लगता है डज, डज लिख दिया, उसके बाद नॉट, नॉट लिख दिया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और काम क्या है जाने का, और जाने को बोलते हैं गो, और गो की पहली फॉर्म हमने यहाँ पर लिख दी है, ही डज नॉट गो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हमने लगाया नहीं है, ठीक है। वह नहीं जा रहा है, तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, उसकी इंग्लिश क्या थी, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। नहीं जा रहा है तो कुछ नहीं करना, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है एक वर्ड चेप दो उसके बाद नॉट, तो ही इज नॉट गोइंग, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट आ गया, और वर्ब की फॉर्म हो गई। ये वर्ब की फॉर्म आपकी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लगती है, ठीक है। वह नहीं गया है, तो बोलेंगे ही हैज नॉट गॉन। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के परफेक्ट का यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। उसे नहीं भेजा गया है, उसे नहीं भेजा गया है, तो ये पैसिव वॉइस का है, किसका है, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस। तो कैसे बोलेंगे, ही हैज नॉट बीन सेंट, उसे नहीं भेजा गया है। तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है ये जो सब्जेक्ट है ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट होता है। वैसे तो आपको दिखने में ऐसे लग रहा होगा ही लिखा हुआ है तो सब सब्जेक्ट, नहीं, यहाँ पर ये स्पेशली ऑब्जेक्ट है, तो इस पर काम नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है ना, इस पर नहीं किया जा रहा है। काम को कर कौन रहा है, वो तो यहाँ से गायब है, पढ़ के देखो गौर से, ये कोई काम नहीं कर रहा, इस पर काम किया जा रहा है। तो जिस पर काम किया जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, एक्शन को रिसीव करने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसे नहीं भेजा जा रहा है, ही हैज नॉट बिन सेंट, उसे नहीं भेजा गया है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, सॉरी ये प्रेजेंट के परफेक्ट का क्या है, पैसिव है, इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। काम किया नहीं जा रहा है, ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। द वर्क इज नॉट बीइंग डन, ठीक है। तो इज एम आर के साथ बीइंग दिखाई देगा तो पैसिव वॉइस में होगा, मैंने पीछे आपको बताया था।
आगे देखो। अच्छा देखो, अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है इंग्लिश विद चिंटू के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको फायदा क्या होगा, हमारी जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है, पीडीएफ है, ई बुक्स हैं, वो सब आपको इसमें जो है देखने को मिलेंगे। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, यदि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम क्या करेंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले अब सब्जेक्ट नहीं लिखना, अब सबसे पहले हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो ये सभी वर्ड्स किसके होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के होते हैं। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें आप किसी से कोई सवाल करोगी कि क्या क्या कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कर रहा है या फिर किया है, ठीक है। मैंने बोला कि क्या वह जाता है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहां से देख के, उसके बाद सब्जेक्ट ये आ गया और वर्ब की फॉर्म ये आ गई, डज ही गो। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। क्या वह गया है, हैज ही गॉन। क्या उसे भेजा गया है, हैज ही बीन सेंट, हैज ही बीन सेंट। क्या काम को किया जा रहा है, इज द वर्क बीइंग डन, इज द वर्क बीइंग डन। तो इस तरह से जो प्रेजेंट के सेंटेंसेज हैं उनको आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको सेंटेंस को बनाने के फॉर्मूले आने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि टेंस मतलब कौन सा है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वह सोने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सोने के लिए जा रहा है। इतना मैं बता देता हूं कि ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और सोने के लिए आप स्लीप का इस्तेमाल करेंगे, इसमें लगा देंगे आईएनजी, ठीक है। और ये वह क्या है, आपका सब्जेक्ट है। इतना मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर रहा है, रहे हैं, आ रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है और कॉन्टिन्यूअस टेंस की वजह से इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी इज़माल लगेगी। चलो अब इसको मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ इसका पूरा जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो क्या होगा, ठीक है। बाकी अगर आप हमारी ई बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, क्लास नोट्स, तो देखो वीडियो के नीचे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से जाकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।